हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी चेंज क्या है और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हमें किस तरीके से सोल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसी भी सिस्टम का जो टोटल हीट कंटेंट होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, वो इक्विवेलेंट होता है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। इसीलिए जो ये फर्स्ट इक्वेशन है ये आपकी रिप्रेजेंट करती है एंथैल्पी के एक्सप्रेशन को, जहां पे आपके एंथैल्पी का सिंबल है H। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में आपका U इंटरनल एनर्जी, प्रेशर P और वॉल्यूम V ये सभी स्टेट फंक्शन है। इसीलिए जो आपका एंथैल्पी है वो भी एक क्या होना चाहिए, स्टेट फंक्शन। अभी क्या है, we cannot measure the absolute value of this H. I mean it is not possible to measure absolute value of H. तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं एंथैल्पी चेंज, जिसको हम डेल्टा H से डिनोट करते हैं। सपोज कीजिए कि H1 जो है वो आपकी इनिशियल एंथैल्पी है किसी भी प्रोसेस के ड्यूरिंग, और H2 जो है वो आपकी फाइनल एंथैल्पी है। तो जो डेल्टा H होगा वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स H2 माइनस H1। अभी आप H1 को कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, U1 प्लस P1 V1। यहाँ पे सारी नोटेशंस आपकी इनिशियल स्टेट में है। इसी तरीके से आप H2 लिख सकते हैं और नोटेशंस होंगी आपकी फाइनल स्टेट के अकॉर्डिंग। अभी हम इनका चेंज निकाल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी मीन्स H2 माइनस H1, जो आपको एंथैल्पी चेंज देगा। अब इनके राइट हैंड साइड को आप पुट करेंगे और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को एक साथ रख सकते हैं और वर्क डन को एक साथ। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा यू मीन्स इंटरनल एनर्जी का चेंज प्लस डेल्टा पीवी। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करें कि प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एंथैल्पी चेंज वो हीट कंटेंट है किसी सिस्टम का जहाँ पे आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो वो इसके इक्वल होगा, इस एक्सप्रेशन के इक्वल होगा। तो अगर आप यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो जो आपका P है, डेल्टा P आप नहीं ले सकते क्योंकि डेल्टा P उस केस में 0 होगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो सिर्फ आपको ये लेना होगा डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अभी देखिए, आपको ये भी पता है कि हम PV को nRT लिख सकते हैं और गैसीय स्टेट में आप P डेल्टा V को इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि गैसीय स्टेट में आपके जो नंबर ऑफ मोल हैं उनका भी आप चेंज देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा NgRT, और यही आपका किसके इक्वल होता है, उस हीट कंटेंट के, या हीट भी बोल सकते हैं उस सिस्टम की एट कांस्टेंट प्रेशर। दो और रिजल्ट आपको यहाँ देखने होंगे कि अगर आपका जो एंथैल्पी चेंज आता है यहाँ से, अगर वो पॉजिटिव आता है मीन्स आपका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने के बाद अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब वो रिएक्शन या वो जो प्रोसेस है वो आपका एंडोथर्मिक है, वहां पे हीट आपकी एब्जॉर्ब होगी। और अगर आपका डेल्टा H नेगेटिव आता है, इट मीन्स कि वो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और वहां पे हीट रिलीज होगी। तो ये थे कुछ इसके डिफरेंट फॉर्म, जो आपको पहली फॉर्म आपको यहाँ से मिलती है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। सेकेंड आप ये यूज कर सकते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT, और या फिर आप ये यूज कर सकते हैं सिंपली कि वो उस सिस्टम का हीट है, हीट कंटेंट है। देखिए क्या है, कोई भी फॉर्म हो आपको डिसाइड करनी है अपने न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग। सपोज कीजिए आपको यहाँ पे एक ये न्यूमेरिकल दिया गया है, फॉर द रिएक्शन H2F2 जो है वो यहाँ पे H2 प्लस F2 में जा रहा है। उसके बाद आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी दी गई है -14200 कैलोरी पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस, और आपसे वो पूछता है यहाँ पे डेल्टा H। देखिए अभी आपसे डेल्टा H पूछता है, एक गैसियस रिएक्शन दी गई है, टेम्परेचर दिया गया है और डेल्टा U दिया गया है। देखिए इसको आप कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको पता है कि आपको यहाँ डेल्टा H निकालना है, मीन्स एंथैल्पी चेंज निकालना है। तो हमें पता है कि डेल्टा H के लिए हमारे पास ये रिलेशन भी है डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेल्टा Ng भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। आर आपका कांस्टेंट होता है, टी आपको यहाँ दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा यू दिया गया है, तो हम इजीली यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए निकालते हैं सबसे पहले डेल्टा एन। अभी देखिए H2 प्लस F2, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड में है 1 + 1, राइट, प्रोडक्ट के, माइनस रिएक्टेंट में आपका एक ही मोलिक्यूल है, राइट, तो ये हो गया आपका 2 - 1 मीन्स 1, तो डेल्टा एन है आपके पास 1। अगर हम टी की बात करें तो टी हो जाएगा आपका 273 + 25 मीन्स 298 केल्विन, राइट। तो चलिए अभी सभी वैल्यूज को पुट करते हैं। डेल्टा यू है आपका -14200 प्लस डेल्टा एन है आपके पास 1 इंटू आर जो है वो यहाँ पे आप यूज करेंगे कैलोरीज में, जो होता है 1.98 इंटू टी है आपका 298। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -13608 कैलोरी पर मिनट। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली आप अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। So students, if you like this video, please like, share and subscribe our channel, and for more discussion you can join our Facebook group. Thanks for watching.